गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैपिटल गेन्स। ठीक है ना। कैपिटल गेन एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी फिक्स्ड प्रॉपर्टी या फिर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को जो हम लोग मतलब बिक्री करते हैं या फिर सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उससे जो प्रॉफिट अर्न होती है उसी को कैपिटल गेन बोलते हैं। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट जो कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर से एराइज होती है। ठीक है ना। ये चैप्टर मेनली जो है सेक्शन 45 से लेके 55 ए तक कवर होती है। ठीक है ना। एग्जाम में इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। इससे बेसिकली आपका कॉन्सेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 45 जो कि चार्जिंग सेक्शन है, जो कहता है कि किसी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर पर जो प्रॉफिट गेन होता है वो कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल होगा। यहाँ दो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कैपिटल एसेट्स और ट्रांसफर। अब बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 14 जो कि कैपिटल एसेट्स है। ठीक है ना। एसेट्स के बारे में बात करता है, जिसमें कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन दी गई है। इसमें प्रॉपर्टी ऑफ काइंड इंक्लूड होता है। ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल हो या इमूवेबल, लेकिन कुछ एसेट्स ये एक्सक्लूड होते हैं, जैसे पर्सनल इफेक्ट से एक्सेप्ट ज्वेलरी। ठीक है। एग्रीकल्चर, लैंड एंड रूरल एक्सेट्रा। फिर आते हैं अपने सेक्शन 2 क्लॉज 47 पे, जो कि ट्रांसफर को डिफाइन करता है। ठीक है ना। ट्रांसफर का मतलब, ट्रांसफर क्या होता है, इसमें सेल, एक्सचेंज, रिक्विलिशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। ठीक है ना। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है ना। सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। ये डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड पर। ठीक है ना। जनरली 12, 24 या 36 मंथ्स पे, डिपेंडिंग ऑन एसेट टाइप पे। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में भी बहुत आते हैं। ठीक है। इसको भी थोड़ा ध्यान से अपने देख लीजिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल। ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं कंप्यूटेशन के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 48 मोड ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल गेन इज टू सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है ना, जिसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के थ्रू माना जाता है। ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन 49 जो कि कॉस्ट विथ रेफरेंस टू सर्टेन मोड ऑफ एक्विजिशन है, जो बताता है कि गिफ्ट, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा के केस में कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगी। ठीक है। फिर आते हैं अपने सेक्शन 50 डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन है, जिसमें कैपिटल गेन्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म ट्रीट होते हैं इवन इफ एसेट्स लॉन्ग टर्म का हो। ठीक है। सेक्शन 50 जो है बात करता है डेप्रिशिएबल एसेट्स। ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि सेक्शन है 54, जिसका सीरीज है सेक्शन 54, 54F, 54EC एक्सेट्रा। इसके अंदर जो आते हैं वो हैं कि ये अलाउ करता है कि अगर कैपिटल गेन को स्पेसिफिक एसेट्स में री इन्वेस्ट किया जाए, जैसे कि रेसिडेंशियल हाउस बॉन्ड्स, तो टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकती है। ठीक है ना। ये भी एग्जाम में आपका फ्रिक्वेंटली बहुत ही आते हैं, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। फिर आते हैं सेक्शन 55 जो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बताता है, एंड ये इम्पोर्टेंट है, जो बताता है कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, स्पेशली ओल्ड एसेट्स के केस में। ठीक है ना। और इसमें फेयर मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन 45, 48, 50 और सेक्शन 54 का सीरीज है। ठीक है ना। इस पे आपको स्पेशल फोकस करना है। ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।